हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिफेंस सेशन। सो फाइनली आफ्टर सो मैनी ईयर्स बांग्लादेश एयरफोर्स के रिलेटेड भी कोई बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, जहां डिफरेंट बांग्लादेशी मिलिट्री सोर्सेज की तरफ से ये चीज़ कंफर्म की जा रही है कि फाइनली बांग्लादेश अपनी एयरफोर्स के लिए कोई न्यू फाइटर जेट परचेज़ करने जा रहा है। और जो पहला नाम यहाँ निकल के सामने आया है वो JF-17 ब्लॉक 3 का है। तो अनऑफिशियली और कुछ जगहों पे ऑफिशियली तौर पर भी बांग्लादेश से ये पिछले कुछ टाइम से यही बातें निकल कर सामने आ रही थी कि वो बेसिकली इमरजेंसी बेसिस पर JF-17 और JF-17 ब्लॉक 3 दोनों की प्रोक्योरमेंट को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। और इसी के ऊपर उनकी गवर्नमेंट की तरफ से भी सबसे पहले JF-17 ब्लॉक 3 की परचेज़ के रिलेटेड $750 मिलियन का बजट भी एलोकेट कर दिया गया है। अगर इस परचेज़ को देखा जाए तो ये प्रोक्योरमेंट क्लियरली बांग्लादेश की एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग करने और मेनली इंडिया की तरफ से आने वाले किसी भी थ्रेट को काउंटर करने के लिए की जा रही है। तो बांग्लादेश में स्टार्ट से ही एक ऐसी गवर्नमेंट रही है जो कि प्रो इंडियन थी और बांग्लादेश की पॉलिसी मेकिंग में इंडिया का बहुत ज़्यादा अमल दखल था। और ये इन्फ्लुएंस इस हद तक था कि बांग्लादेश अपने खुद के नेशनल सिक्योरिटी प्लान्स भी इंडिया की पॉलिसी को देख कर बनाता था। इसी मेन रीज़न की वजह से इंडिया ने कभी शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट में बांग्लादेश को एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स कभी बनाने ही नहीं दी। तो बांग्लादेशी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज़ ना करने का मेन मकसद ये था कि इंडिया ये चाहता ही नहीं था कि वेस्टर्न बॉर्डर्स के साथ साथ उसे ईस्टर्न बॉर्डर्स पर भी किसी स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स को फेस करना पड़े, क्योंकि जो स्पेसिफिक डोमिनेंस उसने बे ऑफ बंगाल में बना के रखी है वो ऐसे ही कायम रहे। लेकिन अब जैसे ही बांग्लादेश में पॉलिटिकल शिफ्ट आया और हसीना वाजिद की गवर्नमेंट का तख्ता पलट होते ही जो न्यू गवर्नमेंट सामने आई है वो इंडियन डोमिनेंस को बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। और इसी मेन रीज़न की वजह से बांग्लादेश की तरफ से पहले चाइना और फिर पाकिस्तान से अपना रिलेशन बहुत हद तक बेहतर किए और अब हमारे रिलेशन इस हद तक आ चुके हैं कि हम मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हैं। सोच कर देखें, अगर 2 साल पहले आपसे कोई ये बात करता कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडियन डोमिनेंस को मिलिट्री लेवल पर चैलेंज करने जा रहा है, तो मुझ समेत कोई भी इस बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं होता। लेकिन अब ये बात सच होते हुए नज़र आ रही है। तो JF-17 एक ऐसा हार्ड पंच होगा जो बांग्लादेश को इंडिया के ख़िलाफ़ एक सिग्निफिकेंट मिलिट्री पावर अलॉट करेगा। तो बांग्लादेशी एयरफोर्स को JF-17 ब्लॉक 3 के साथ किस हद तक यहाँ एडवांटेज मिलेगा, ये चीज़ मैं और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और ख़ास तौर पर इंडियन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को भी इस बात का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि JF-17 कितना कैपेबल एयरक्राफ्ट है और किस तरह की कटिंग एज 4.5 जनरेशन कैपेबिलिटीज़ के साथ आता है। स्पेसिफिकली अगर JF-17 की कैपेबिलिटीज़ की बात करूँ तो एक मोर पावरफुल ऐसे रेडार ऑफ़र किया जा रहा है जो बांग्लादेशी एयरफोर्स की फ्लीट में पहला ऐसे बेस रेडार होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस एयरक्राफ्ट के साथ वो BVR कैपेबिलिटी बांग्लादेश एयरफोर्स में ऐड ऑन हो जाएगी, जहां वो काफ़ी टाइम से लैग करते आ रहे हैं। स्पेसिफिकली JN-3 तो बहुत दूर की बात है, इस रीजन में JF-17 ब्लॉक 3 ही इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने जा रहा है, जहां इंडिया पहले ही अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है। इसके बाद अब ये चीज़ देखना भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि इंडिया अपने पहले से ही एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट को दोनों बॉर्डर्स पर किस तरह से डिवाइड करता है। सो दैट्स इट फॉर माई साइड। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में ऐड कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।